हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफी टाइम पहले हमने एक पोस्ट किया था चैनल पे आज सुभाषिश करके, तो आपके जितने भी QNA थे सो दैट हम कवर कर सके, इसीलिए वो वीडियो होने वाला था एंड उसके लिए काफी डिले हो चुका है। सो फाइनली द वीडियो इज हियर। लेट्स सी, हम ट्राई करेंगे कि हम जितने क्वेश्चंस हो सके कवर करें। तो इसको हम लोग 1 या 2 महीने में एक बार करेंगे, सो दैट जो मैक्सिमम डाउट्स होंगे या मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस में लाइक आएंगे वो सारे मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे में कवर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अनुज ठक्कर जी का एंड उन्होंने पूछा है हाउ टू ओवरकम फियर व्हाइल ट्रेडिंग, हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ डाइजेस्टिंग एन एसएल and how to make all trades of our decided setup. Sometimes I miss trade due to over analysis. ओके, तो ये एक क्वेश्चन में 3-4 मतलब क्वेश्चन थे उनके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं कैसे फियर को ओवरकम करे। फर्स्ट थिंग, अगर आपको फियर में मतलब आपको कोई ट्रेड में अगर फियर लग रहा है तो नो डाउट वहाँ पे पोजीशन साइजिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। मैं बार बार ये बताता हूँ, अगर मुझे एक लॉट में मैं आज अगर ट्रेड करूँगा तो मुझे 1000 पॉइंट भी चला जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं 10,000 या 20,000 क्वांटिटी में रेगुलर ट्रेड करता हूँ। वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इमेजिन करो आपको एक लॉट लेने में भी डर लग रहा है तो फिर आप अभी रेडी नहीं हो मेंटली, आप फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करो। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं स्टॉक्स में स्टार्ट करो, कुछ क्वांटिटी में स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अगर आप 10, 15, 20 लॉट ले रहे हो तो आप उसको रिड्यूस कर लो 1 या 5 क्वांटिटी में, क्योंकि अभी हम लोगों का फोकस है कुछ लर्निंग करना, उसके बाद धीरे धीरे पैसा अकाउंट घर पे आएगा। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम लोग एसएल हिट होने के बाद भी एसएल को डाइजेस्ट करें, हाउ टू मेक ऑल द ट्रेड्स of our decided setup। देखिए सिंपल सा ये रीजन है कि नहीं कोई भी आपका हैबिट ओवरनाइट या फिर एक दिन में फॉर्मेशन नहीं होता। आप अगर बस मार्केट को ये समझ के आ रहे हो कि नहीं मैं 100 में बाई कर रहा हूँ, 10 रुपये का लॉस है, 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो इससे क्या होगा, एक माइंड में प्रॉफिट माइंड में नहीं आएगा कि नहीं एक सिस्टमेटिक मैनर में आप ट्रेड करोगे। लॉसेस हुआ तो हम निकल जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो लॉसेस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, सो दैट इन फ्यूचर लॉसेस में वो कवर हो जाए। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच, आपको ऑलरेडी एक प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं हाँ मैं x पॉइंट पे बाई करूंगा, x माइनस समथिंग मेरा स्टॉप लॉस है, x+1 हम लोगों का या x+2 हम लोगों का टारगेट है। बस इसी को फोकस करना है, और ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला आपको। जैसे लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि ना ओवर एनालिसिस हो जाता है, तो ये ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड अगर अच्छा चल रहा है तो फिर उसको जाने दीजिए, होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए, लेकिन अगर लॉसेस में जा रहा है तो और कुछ एनालिसिस बिना किए उसको क्लोज कीजिए। तो अगर ट्रेड हमेशा सिंपल रहता है उसको सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। बार बार अगर एनालिसिस करके और ज़्यादा स्टॉक निकालेंगे तो भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। सब सिंपल सा है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, अपने रूल्स के ऊपर फोकस करो, ट्रेडिंग विल बिकम इजी। तो उसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, जो सेटअप में है उसको फॉलो करना है rather than focusing on other things going on in the market। करेक्ट। इसके बाद है मदन मार्केट, इनका क्वेश्चन है which one is better in intraday defined target or trailing? Sometimes target is complicated। ओके, तो जनरली होता क्या है, देयर इज 2 साइड ऑफ द कॉइन। अगर आप टारगेट फिक्स रख रहे हो तो आपके माइंड में बार बार ये आएगा, एक पॉइंट ध्यान में रखो, टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर स्कैल्प कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका 1:1 टारगेट आ रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मैं प्रीफर करता हूँ मिनिमम 1:2। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप टारगेट फिक्स कर दिए 1:2, मार्केट सडनली आपको 1:2 दे दिया, आपने बंद कर दिया, बाद में जो आपने देखे हो सकता है आपको 1:4, 1:5, 1:6 तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। फिर बाद में आप कैलकुलेट करोगे, फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डे आप ये सोचोगे मैं ट्रेल करूंगा, लेकिन ट्रेलिंग से पहले ही आपको 1:1, 1:2 में निकाल देगा। तो दैट मीन्स ना टारगेट एक करेक्ट आंसर है कि नहीं टारगेट आप बैठे रहो, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप फोकस कर सकते हो टारगेट के लिए। फिर जब आप सेकंड स्टेज या 1-2 महीने के बाद आप क्या प्लान कर सकते हो, लेट से आपने 2 लॉट या 1 लॉट या 10 क्वांटिटी प्लान कर रहे हो, 50% क्वांटिटी 1:2 में निकाल दो, बाकी क्वांटिटी ट्रेल कर दो। इससे क्या होगा, आपका एक हैबिट जनरेट होगा जो आपको काम आएगा आपके इन्वेस्टिंग में भी। तो आपको इम्पेशेंसली आप मतलब ट्रेड नहीं करोगे, आपके माइंड में बार बार ये रहेगा कि नहीं लेट द मार्केट फ्लो कहाँ तक ही जाता है मैं वहाँ तक उसको फॉलो करूंगा। अगर उसके बीच में कभी कभी कम प्रॉफिट भी मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स मिस नहीं होंगे। तो ट्रेडिंग
तब होना चाहिए जब आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आ जाओ। इनिशियल स्टेज में अगर ट्रेल करोगे तो चांसेस आर वेरी है आप सिस्टम छोड़ दोगे कि नहीं हो रहा है सर, ट्रेलिंग से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन में एक बड़ा ट्रेड मिले, लेकिन 10 दिन तक आप या 9 दिन तक आप पेशेंसली ट्रेड नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज बेटर इनिशियल स्टेज में 1:2। फिर जब आप देखना स्टार्ट कर दिया मार्केट को 2-4 महीने हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेलिंग करो, दैट टू कि कम क्वांटिटी में, सो दैट आप उसको होल्ड करके रख पाओ। तो अगर पोजीशन सेफ है एंड आपका प्रॉफिट निकल चुका है, तो मतलब टारगेट आपका हो चुका है, देन यू कैन ट्रेड इफ यू वांट, डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अली सुरानी। उन्होंने पूछा है, हाउ डू वी प्लान अ ट्रेड इफ द मार्केट हैव ओपन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर प्लान सेटअप? What's the psychology that one should have to grab the opportunity? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग एक सर्टन प्लान बना के तो गए कि ये मार्केट लेट से फ्लैट खुलेगा, ये गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, हम लोगों ने प्लान करके गए, लिख के भी गए, लेकिन मार्केट अचानक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो में ओपन हो रहा है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, जो हमारे लिस्ट में नहीं था या फिर हमारे एनालिसिस में नहीं था। हम लोग को लग रहा था पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी हम लोग का रहता है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ट्रेड लूं या ना लूं। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है, आप गो विथ योर एक्चुअल साइज, जो पोजीशन साइज आपका एक्चुअल होगा उसके साथ जाना। लेकिन कुछ अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, आपके ऑपोजिट फेवर में कुछ खुला है, तो फर्स्ट थिंग कि नहीं उस दिन आपका कैपिटल कम कर देना, कि नहीं रिड्यूस द क्वांटिटी, क्योंकि ये मार्केट आपने प्लान नहीं किया। अगर जो चीज़ें आपने प्लान नहीं किया है उसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस है। अगर इमेजिन करो मैं 1000 में बाई करने के लिए सोचा हूँ, मार्केट 995 में ओपन हुआ और 1000 टच कर रहा है, ये मेरे लिए ईजी होगा कि नहीं हाँ मैं प्लान के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट अगर ओपन हो गया 1020, यहाँ पे मैं कंफ्यूज आ गया कि नहीं मैं 1000 में तो बाई करने वाला था, लेकिन खुला 20 रुपये ऊपर, तो अभी मैं क्या करूँ? तो इसमें सबसे बेटर ये कि नहीं पहले क्वांटिटी कम कर लो, लेट द मार्केट डिसाइड, फिर थोड़ा सा पैसा कम देखकर आप सोच सकते हो कि नहीं हाँ इधर क्वांटिटी ऐड करना है या फिर सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पोजिशन साइजिंग इमीडिएटली रिड्यूस कर लो, अगर प्लान के हिसाब से मार्केट ओपन नहीं हुआ है तो अगर कुछ रिस्की लग रहा है तो बेटर है कि आप अपना क्वांटिटी कम कर लो। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है उदित गोयल जी का। उन्होंने पूछा है, सर हाउ शुड वी फोकस ऑन यूजिंग मल्टीपल सेटअप्स? शुड वी जस्ट ट्रेड यूजिंग वन सेटअप ओनली और हैव सम डिस्क्रिशन व्हेन टू यूज दैट सेटअप और नॉट? दिस इज आफ्टर ट्रेडिंग वन सेटअप फॉर 2 to 3 months एंड थैंक यू सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने एक सेटअप के ऊपर 2-3 महीना फोकस कर चुके हैं। अभी उनके माइंड में ये है कि नहीं मैं मल्टीपल सेटअप यूज करूं या फिर सिंगल सेटअप के ऊपर ही फोकस करूं, ये किस तरीके से प्लान करना चाहिए। देखिए अगर 2-3 महीने एक सेटअप के ऊपर फोकस हो चुका है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ट्राइड इट आउट वन मोर सेटअप ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिंग करियर के अंदर वी डोंट नो कि नहीं मतलब आपको कौन सा सेटअप पसंद आएगा। तो जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ 2 या 3, लेट्स आप इंट्राडे ट्रेड प्लान करना चाहते हो, 2 या 3 सेटअप आप पहले बैक टेस्ट कर लो। आपको इमेजिन करो 3 सेटअप पसंद आया, यूट्यूब में बहुत सारे सेटअप है, मेरे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। तो 5-6 सेटअप के अंदर 2-3 सेटअप आपको लगा कि नहीं हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन वो 3 सेटअप को साइमल्टेनियसली यूज करोगे तो कैपिटल ओवर हो जाएगा और आपको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी या फिर आपका माइंडसेट कभी समझ में नहीं आएगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इनिशियल 1-2 महीने एक सेटअप के ऊपर फोकस करते हैं, उसका डाटा मेरे पास रेडी है। सेकंड फिर से 1-2 महीने प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका डाटा रेडी है। फिर से 1-2 महीने प्रैक्टिस किया जाएगा थर्ड सेटअप के ऊपर, उसका डाटा रेडी है। फिर तीनों को इवैल्यूएट करके हम लोग देख सकते हैं कि नहीं कौन सा सेटअप हमारे लिए यूजफुल हो रहा है। तो मैं जनरली एक ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप यूज करता हूँ और एक ट्रेंड चेंज सेटअप यूज करता हूँ। उसके अलावा और कोई सेटअप की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जैसे ट्रेंड फॉलोइंग अगर आपको करना है, लेट्स से इनसाइड कैंडल हो गया या फिर कोई कैंडल का ब्रेकआउट हो गया। अगर आपको रिवर्सल देखना है तो 5 PM में हो गया क्योंकि वो रिवर्सल में मिलता है, या फिर एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हो गया। तो ये मैक्सिमम में एक ट्रेंडिंग फॉलो करता हूँ और एक रिवर्सल। तो ये 2-3 महीने आपको बस प्रैक्टिस करना है कि नहीं कौन सा सेटअप आपके लिए यूजफुल होगा। ये तब पता चलेगा जब हर एक सेटअप को इंडिविजुअली 1 या 2 महीने ट्रेड करते जाओगे, फिर लास्ट में डाटा के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है। और लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ट्रेंड फॉलोइंग, एक रिवर्सल। ये 2 सेटअप आपके लिए काफी रहेगा। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाए 4-5-6 सेटअप लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है। जब ज्यादा कैपिटल होता है तब हम लोग मल्टीपल सेटअप सोचते हैं। स्मॉल कैपिटल लेस नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा।
एक ही सेटअप को 2-3 मंथ तक एटलीस्ट करे तो एंड ऑफ द मंथ या 2-3 मंथ पता चलेगा कि वो काम किया है नहीं, सूट करता है या नहीं, कितना प्रॉफिट था, उस हिसाब से देन वी कैन चूज। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है निर्भय जैन का, उन्होंने पूछा है सर आफ्टर अ लॉस माय माइंड स्टॉप वर्किंग एंड इट स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू ट्रेड्स इवन व्हेन अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। आई वाज डूइंग वेल from last 7-8 months, but this Feb I wipe out my all capital by over trading and emotional trades. How can I control this, sir? Also lot of love, learn a lot from you, still learning from you. ओके तो इन्होंने 7-8 महीने बहुत अच्छा ट्रेड किया था, उसके बाद फिर फरवरी में लॉस हुआ। तो जनरली क्या होता है, देयर इज ए मार्केट साइकिल, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा आपको लॉसेस नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, लेट्स से कि नहीं, अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए आईवी बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ आईवी बहुत कम है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का बहुत सारा साइकिल रहता है, जिस तरह की क्वार्टरली हो गया, या फिर आप एक कप ट्रेड के बाद साइडवेज मार्केट जाएगा, या फिर उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट जाएगा, ये सारे साइकिल रहता है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, एक कैपिंग रखता हूँ। लेट्स से मेरे पास 5 लाख था, मैंने उसको लेके गया 8 लाख तक या 10 लाख तक, इमेजिन करो कि नहीं 1 साल या फिर 5 लाख से डबल हो गया या 10 लाख तक हो गया। इसके बाद अगर मैं लॉसेस कर रहा हूँ तो मैं कैप रखता हूँ कि कैपिटल का 25 से 30% एक कैप रहता है। अगर 30% तक ड्रॉ डाउन हो रहा है, 10-15% ड्रॉ डाउन होना बड़ा बात नहीं है छोटे कैपिटल पे, अगर ड्रॉ डाउन हो रहा है 30% तक ड्रॉ डाउन हो रहा है तो फिर मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ कहाँ गलती हो रहा है, और मैं कैपिटल जो मेरा 5 लाख में था उतना ले आता हूँ, सो दैट क्या होगा, अगर लॉसेस भी होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, एंड उसके बाद फिर एवोलेट करके ट्रेड कर सकते हैं। इशू क्या होता है, हम लोगों ने अगर 5 लाख से 10 लाख बनाया है, हम लोग का क्वांटिटी साइज हो सकता है डबल हो चुका है, या फिर हम लोग क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर चुके होते हैं, लेकिन 20-30% कैपिटल जब ड्रॉ डाउन हो जाता है, लोग ये मानने के लिए रेडी नहीं होते कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, और सेम क्वांटिटी में अगर ट्रेड करेंगे तो कैपिटल इरोट होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर लॉसेस थोड़ा जल्दी होगा, फिर आपके माइंड में वही होगा जो आपने सोचा कि ओवर ट्रेडिंग हुआ, या फिर इमोशनली आप और ज़्यादा ट्रेड लेना प्रैक्टिस कर दोगे, इससे आपका कैपिटल इरोट हो जाएगा। जब धीरे धीरे कैपिटल जाएगा, आपका साइकोलॉजी भी हिल जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, ट्रेडिंग कैपिटल का एक कैप रखो। आप अगर 7-8 महीने या 1 साल में कुछ प्रॉफिट किए हो, लेट्स से 1 लाख प्रॉफिट किए हो, तो उसका 30% दैट मीन 30,000 तक अगर आप लॉस बियर कर रहे हो, ठीक है, 30 के नीचे आ रहा है तो आपको पूरा चीज़ें देखना पड़ेगा कि ना आपका एनालिसिस कहाँ गलत हो रहा है, ट्रेडिंग कहाँ गलत हो रही है, मार्केट साइकिल चेंज हो रहा है, क्या आपने जो मार्केट 7-8 महीने पहले ट्रेड किया था, क्या सेम ट्रेंडिंग मार्केट अभी है, या फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो क्वांटिटी कम कर लेना सबसे इजी है। आपको समझ में आ गया कि नहीं, हाँ, जो प्रीवियस 7-8 महीने थे वो अप ट्रेंड में था, अभी मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, आप अप ट्रेंड में पैसा ज़्यादा अच्छा कमा रहे थे, या डाउन ट्रेंड में अच्छा कमा रहे थे, या आपके लिए वोलेटाइल मार्केट अच्छा था। ये 1-2-3 साल में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मार्केट, जैसे मुझे थोड़ा सेलिंग मार्केट पसंद है एज ए इंट्राडे ट्रेडर, तो मैं इंट्राडे में ज़्यादा फोकस करता हूँ कि नहीं सेलिंग मार्केट मिस ना हो, एंड बड़ा पैसा मैं वहाँ पे कमाता हूँ। अप ट्रेंड में मैं इन्वेस्टिंग करना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से आप आपको इवैल्यूएट कर सकते हो, लेकिन कैपिंग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 20-30% अगर ड्रॉडाउन हो चुका है तो बैक टू बेसिक, जो आपने 5 लाख से 10 लाख बनाने के लिए जो एफर्ट्स डाले थे, वही सेम एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा स्मॉल क्वांटिटी में। क्वांटिटी रिड्यूस कर दोगे तो फिर ईजी हो जाएगा आपको हैंडल करने के लिए लॉसेस। ये जो कैप आपने बोला 20-30%, ये कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल? दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, तो हाँ, वो आपको कैलकुलेट करके रख लेना है, बाकी आप रिस्क कर सकते हैं। बड़ा कैपिटल है तो 10-15% मोर देन एनफ, छोटा कैपिटल है तो 30-35 इज सफिशिएंट कि नहीं। उसके बाद आपको और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है तो बेटर है क्वांटिटी निकाल दो। फिर जब से आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा मंथ था जहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग था अपसाइड, तो हो सकता है आपको साइडवेज मार्केट में मल्टीपल एसएल हिट हुआ हो। तो फरवरी के बाद हो सकता है कि नहीं, फिर मार्च में अच्छा ट्रेंड मिला, उसके बाद हो सकता है अप्रैल में साइडवेज गया, या फिर अप्रैल में ट्रेंड मिला, मई साइडवेज गया, फिर जून में मिलेगा। तो इस तरीके का साइकिल चलता रहता है। तो मेक श्योर कि नहीं 5-6-7 एसएल हिट हुआ, 30% हो गया, बंद कर दो। फिर अगर मार्केट में कुछ गलत भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो आपने जो सेव करके रखा है वो रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश पाटिल जी का। उन्होंने पूछा है, सर एंट्री एंड एग्जिट 5 मिनट्स और 15 मिनट, विच वन इज द बेस्ट विथ गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ 5 मिनट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पोजिशनल ट्रेड में 15 मिनट अगर आप ले रहे हो तो आज अगर मे भी प्रॉफिट थोड़ा कम मिले, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन में प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो 15 मिनट इज गुड।
पोजिशनल के लिए, लेकिन इंट्राडे में 5 मिनट इज प्रेफरेबल। लेकिन मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, मॉर्निंग आधा घंटा 1.5 घंटा 5 मिनट में जितना ट्रेड लेना है ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 15 मिनट हो गया 1 मिनट हो गया ट्रेंड देखने के लिए मैं यूज करता हूँ, एंड ट्रेड में ले लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, सो दैट कि नहीं एसएल छोटा हो लेकिन मैं ट्रेंड देख लेता हूँ कि यहाँ किस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम गणेश काप से, एंड उनके मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ। सर शुरू कहाँ से करें, कैपिटल या सीखने के ऊपर ध्यान दें? आपको एक्चुअली क्या है, इट्स ए फील्ड जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा इनिशियली आप सब जितना भी आपको टर्मिनोलॉजी सीखना है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सीईपी क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, उतना आप सीख जाइए। फिर आपको लगेगा कि नहीं हाँ एक ऐसा सेटअप मिल गया जहाँ पे मुझे ट्राई करना चाहिए, पैसा मिल जाएगा, बैक टेस्ट कर लिए, तो उसमें ज़्यादा आपको क्वांटिटी लेने का जरूरत नहीं है। 5 से 10 हज़ार इज मोर देन एनफ। आपने अगर आप मार्केट सीखना है 5,000 पुट किए, उसके अंदर 50, 100, 500 रुपए रिस्क लिए और आप ट्रेड करते गए, 1-2 महीना चला कैपिटल या 10 दिन चला, फिर वो ओवर हो गया, फिर आप देखोगे गलती क्या हुआ, फिर आप उसको इवेलुएट करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेटअप देखोगे, अच्छा फिर नेक्स्ट जो 5,000 लाओगे उसके अंदर आपका वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, बस आपका वो फोकस होना चाहिए गलती रिपीट ना हो। फिर आप देखोगे 5 से 10 हज़ार कैपिटल हो गया, तब आपको कैपिटल बढ़ाना नहीं है, एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ या 1 साल के लिए कैपिटल बढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट 30 ईयर्स देख रहे हो अपने आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो फिर 1-2 साल से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज बेटर स्टार्ट विथ ए स्मॉल कैपिटल, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आने वाले टाइम में, उतना ज़्यादा आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप बड़े कैपिटल से स्टार्ट कर दिए और बैड एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम आप फिर छोटे से स्टार्ट करने से आपको वो फील नहीं आएगा, वो साइकोलॉजी इफेक्ट आएगा। तो जितने लोग बिगनर है, इट्स अ बेस्ट टाइम, जितना टर्मिनोलॉजी सीखना है सीख लो, उसके बाद आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो प्रैक्टिस करने के लिए। और जिस तरीके से मैंने बोला एप्लीकेशन के अंदर मैं ट्राई करूंगा 50,000 कैपिटल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा कि नहीं 1 वीक तक मैं ट्रेड करूं, आपको बताऊं कि नहीं हाँ मैं किस तरीके से ट्रेड किया, क्या मोटिव था, क्या प्रॉफिट मोटिव था या फिर एक डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करना मोटिव था। ये छोटे छोटे जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होता है। इसके अंडर में एक और क्वेश्चन है उनका, मिनिमम कैपिटल टू स्टार्ट विद इनिशियल डे। स्टॉक्स कर रहे हो तो 2-3 हज़ार मोर देन इनफ, ऑप्शंस बाई करना चाहते हो 4-5 हज़ार मोर देन इनफ। अगर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो तो मिनिमम 70 to 80,000 आपको जरूरत पड़ सकता है। दैट टू कि आपको मार्जिन बेनिफिट लेना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी कुछ कॉल शॉर्ट कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी कुछ कॉल परचेस करके कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा, तो दैट मीन 70-80,000। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको स्टॉक 5,000 में भले आप स्टार्ट कर रहे हो, चांसेस है 5,000 आपका जल्दी चला जाएगा अगर आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। अगर ऑप्शन बाई करोगे तो उसका जितना जल्दी वो बढ़ता है उतना जल्दी वो रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर आप कैपिटल हायर लग रहा है, एक लॉट प्लान कर रहे हो, एक लॉट में 70-80 हज़ार लॉस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबका प्रोस एंड कॉन है, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से प्लान करो, क्योंकि हर जगह अपॉर्चुनिटी आर देयर कि आप पैसा कमा सकते हो। आपको डिसिप्लिन करने के लिए स्मॉल कैपिटल 5,000 स्टॉक के लिए, 5,000 ऑप्शन के लिए या 10,000 ऑप्शन बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए 70-80 हज़ार लग सकता है। और फ्यूचर में रिकमेंड नहीं करूँगा इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अगर आप फ्यूचर होल्ड करके चले गए और ऑपोजिट वे में बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर खुल गया तो रिस्की हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं फ्यूचर उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को ट्रेंड कैच करना आता है या बड़े ट्रेंड प्लान करना आता है। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे बट ड्यू टू टाइम लिमिट हम इतना नहीं कर सकते। लेट्स सी, वी विल ट्राई फॉर द सेकंड पार्ट। करेक्ट, अगर 10,000-15,000 लाइक आता है इस वीडियो के अंदर तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको कंटिन्यू रखने के लिए, सो दैट क्या होगा, एक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊँ एंड आप लोगों का आंसर कर पाऊंगा। जो मुझे लगता है कि ना मैक्सिमम लोगों के डाउट रहते हैं, कुछ वीडियो में वो एड्रेस नहीं हो पाते, तो ये वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता के ट्राई करूंगा क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।